हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य गठन का घटनाक्रम और सीजी व्यापम या फिर सीजी व्याप पीएससी, जिसके भी सिलेबस में सामान्य अध्ययन होगा छत्तीसगढ़ का, वो सब में काम आएगा ये आज का वीडियो। और स्वाभाविक सी बात है कि अभी एडीओ का एडीओ की वैकेंसी मतलब एडीओ का एग्जाम होने वाला है, एडीआई का भी होने वाला है। तो जिस भी सिलेबस में है छत्तीसगढ़, है ना, उस सब में हम ये टॉपिक जो है ना काम आएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य गठन का घटनाक्रम। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा आप, 1861 में। 1861 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत मतलब ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया है। व्याख्या दिया है यहाँ पे, 1818 में छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य में आया। 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू हुई मराठों के द्वारा। 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना। और 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत यानी कि कमिश्नरी प्रांत का एक संभाग बना। तो ये डेट्स याद रखिएगा, ये हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, है ना। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अलावा नागपुर। ठीक, तो नागपुर उस वक्त जो थी ये राजधानी थी, मुख्यालय, मुख्यालय कहती हूँ जी, सॉरी, राजधानी राजधानी थी। ठीक, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और राजधानी नागपुर को बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग या कमिश्नरी बना, जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर। रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में। मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। संभाग के नाम दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए हैं उसके अधीन जिले। तो नागपुर संभाग के अंतर्गत क्या आते थे, कौन कौन से जिले आते थे? नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। छत्तीसगढ़ संभाग बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। सागर संभाग में आता था सागर, दमोह, होशंगाबाद और बैतूल। गोदावरी तालुक संभाग के अंतर्गत आता था गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी, बस्तर। और जबलपुर संभाग, तो जबलपुर, मंडला और सिवनी। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1862। देखा है अभी अभी हमने ये सब, है ना, पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1862 में। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? इसका सही उत्तर पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा। देखिए कहीं कहीं पे ना ये, जैसे कि ये पिछला जो प्रश्न है हमारा, ये पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की, तो एक तो आप ये उत्तर याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। ऑप्शन में अगर आपको ना मिले तो डॉक्टर खूबचंद बघेल का भी नाम कहीं कहीं पे मिलता है ना। एक आदि क्वेश्चन और बना है आगे इस तरह से।
बाकी ये वाला प्रश्न को भी याद रखिएगा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महासभा। यहाँ पे संगठन और उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान के द्वारा ये संगठन बनाया गया। यहाँ पे अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया? अभी देखा अभी हमने, इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई किसके द्वारा? ये बनाई गई खूबचंद बघेल के द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल के। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया किसके द्वारा? देखा भी हमने व्याख्या में भी, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? इसका सही उत्तर 31 जुलाई 2000। ठीक, 31 जुलाई 2000। यहाँ पे व्याख्या ये याद रखने लायक बातें हैं, है ना। लोकसभा में ये कब आया, प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई 2000 को पारित हुआ था, 31 जुलाई 2000 को, है ना। 25 के बाद 31 जुलाई लोकसभा में, ठीक। और फिर राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, और फिर 9 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ, ठीक। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, और 1 नवंबर 2000 को 26वें क्रम के राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, ठीक। बेसिक है, याद रखने लायक। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? अभी देखा अभी हमने, है ना, 3 अगस्त 2000। 3 अगस्त 2000। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये भी अभी देखा हमने, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 2000। ये सबको क्या बार बार, है ना, धीरे धीरे पढ़ना है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? 26वें क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? बहुत बेसिक प्रश्न है, मध्य प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? चलिए इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। नहीं, पारित तो 31 जुलाई को हुआ था ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में, विधानसभा में 15 जुलाई।
अच्छा, नहीं हुआ है ना? नहीं, 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 है ना? नहीं पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रक्रिया से संबंधित नहीं, है ना? तो यही नहीं हुआ है ना? मध्य प्रदेश अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, ये सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को, ये भी सही है। ठीक है। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे कि 28 अगस्त को किए थे? जी 28 अगस्त को किए थे। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहे हैं, है ना? एक तो ये वाला पहला वाला, और डी वाला। वैसे इसका उत्तर आयोग द्वारा लिया गया है ये वाला, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर लिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वैसे ये वाला सही नहीं है, पूछा गया है तो यही वाला सही नहीं है। बाकी ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। ठीक, अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है? नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों की क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। अगला है, 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। उत्तर याद रखेगा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश को विभाजित कब किया गया था? विभाजित कब किया गया था? 1 नवंबर 2000। देखिए थोड़ा सा ना प्रश्न प्रश्न के जो शब्द है ना, वो उलटफेर होते हैं, बाकी प्रश्न लगभग सेम ही होते हैं, है ना? पूछने का तरीका अलग होता है बस। अगला है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले अलग किए गए थे, है ना? कितने जिले अलग हुए थे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 जिले। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा क्या उत्तर? 2000। किस वर्ष पूछा गया है ना? 2000 में। किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इसका सही उत्तर बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया। 1905 में सरगुजा की संपदा को बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1924। 1924। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? 26वें क्रम का राज्य है। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? सही उत्तर 1905 में। बंगाल विभाजन याद रखिएगा ना, बंगाल विभाजन आप पढ़ते होंगे, भारत का इतिहास। ठीक, बंगाल विभाजन ये देखिए, ब्रिटिश शासन काल में 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत संबलपुर के अधीन 5 रियासत, पटना, सोनपुर, रायखोल, बावरा और कालाहांडी को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र में के 5 रियासत, कोरिया, चांगभकार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर को छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये सब जो हुआ था ना, ये बंगाल विभाजन के टाइम ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है,
छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? देखिए वो जो मैं बोल रही थी ना, एक प्रश्न जिसमें संकल्पना, जिसका उत्तर आप सुंदरलाल शर्मा ले सकते हैं, और फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? पृथक राज्य की, है ना? तो यहाँ पे प्रथम कल्पना, यहाँ पे उत्तर लिया गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा की गई थी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। अभी देखा हमने राज्यसभा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? राज्यसभा 9 अगस्त 2000 को अम, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। यहाँ पे लोकसभा 25 जुलाई 2000 पारित हुआ था, 31 जुलाई 2000। राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को पारित हुआ, 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ। किसके द्वारा वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ? सही उत्तर 1975। 1975 याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ था? 1975 में। ठीक, तो राज्य गठन से संबंधित जो प्रश्न थे हमने सारे देख लिए हैं, ठीक, इस वीडियो में। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट कोई और टॉपिक छत्तीसगढ़ से संबंधित। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।